द्व्यधिकशततमोऽध्यायः। कालियों द्वारा तपस्वियों, मुनियों और ब्रह्मचारियों आदि का संहार तथा देवताओं द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। लोमश जी कहते हैं, राजन, वरुण के निवास स्थान जलनिधि समुद्र का आश्रय लेकर कालिय नामक दैत्य तीनों लोकों के विनाश कार्य में लग गए। 1. वे सदा रात में कुपित होकर आते और आश्रमों तथा पुण्य स्थानों में जो निवास करते थे उन मुनियों को खा जाते थे। 2. उन दुरात्माओं ने वशिष्ठ के आश्रम में निवास करने वाले 188 ब्राह्मणों तथा 9 दूसरे तपस्वियों को अपना आहार बना लिया। 3. च्यवन मुनि के पवित्र आश्रम में, जहां बहुत से द्विज निवास करते थे, जाकर उन दैत्यों ने फल मूल का आहार करने वाले 100 मुनियों का भक्षण कर लिया। 4. इस प्रकार वे रात में तपस्वी मुनियों का संहार करते और दिन में समुद्र के जल में प्रवेश कर जाते थे। भरद्वाज मुनि के आश्रम में वायु और जल पीकर संयम नियम के साथ रहने वाले 20 ब्रह्मचारियों को कालियों ने काल के गाल में डाल दिया। इस तरह क्रमशः सभी आश्रमों में जाकर अपने बाहुबल के भरोसे उन्मत्त रहने वाले दानव रात में वहां के निवासियों को सर्वथा कष्ट पहुंचाया करते थे। नरश्रेष्ठ, कालिय दानव काल के अधीन हो रहे थे, इसीलिए वे असंख्य ब्राह्मणों की हत्या करते चले जा रहे थे। मनुष्यों को उनके इस षड्यंत्र का पता नहीं लगता था। इस प्रकार वे तपस्या के धनी तापसों के संहार में प्रवृत्त हो रहे थे। 5. 8. प्रातः काल आने पर नियमित आहार से दुर्बल मुनिगण अपने अस्थि मात्रावशिष्ट निष्प्राण शरीरों से पृथ्वी पर पड़े दिखाई देते थे। 9. राक्षसों के द्वारा भक्षण करने के कारण उनके शरीरों का मांस तथा रक्त क्षीण हो चुका था। वे मज्जा, आंतें और संधि स्थानों, घुटने आदि से रहित हो गए थे। इस तरह सब ओर फैली हुई सफेद हड्डियों के कारण वहां की भूमि शंखराश से आच्छादित सी प्रतीत होती थी। 10. उल्टे पुल्टे पड़े हुए कलशों, टूटे फूटे स्रुवों तथा बिखरी पड़ी हुई अग्निहोत्र की सामग्रियों से उन आश्रमों की भूमि आच्छादित हो रही थी। 11. स्वाध्याय और वष्टकार बंद हो गए, यज्ञोत्सव आदि कार्य नष्ट हो गए। कालियों के भय से पीड़ित हुए संपूर्ण में कहीं कोई उत्साह नहीं रह गया था। नरेश्वर, इस प्रकार दिन दिन नष्ट होने वाले मनुष्य भयभीत हो अपनी रक्षा के लिए चारों दिशाओं में भाग गए। 13. कुछ लोग गुफाओं में जा छिपे, कितने ही मानव झरनों के आस पास रहने लगे और कितने ही मनुष्य मृत्यु से इतने घबरा गए कि भय से ही उनके प्राण निकल गए। 14. इस भूतल पर कुछ महान धनुर्धर शूरवीर भी थे, जो अत्यंत हर्ष और उत्साह से युक्त हो दानवों के स्थान का पता लगाते हुए उनके दमन के लिए भारी प्रयत्न करने लगे। 15. परंतु समुद्र में छिपे हुए दानवों को वे पकड़ नहीं पाते। उन्होंने बहुत परिश्रम किया और अंत में थककर वे पुनः अपने घर को ही लौट आए। 16. मनुजेश्वर, यज्ञोत्सव आदि कार्यों के नष्ट हो जाने पर जब का विनाश होने लगा, तब देवताओं को बड़ी पीड़ा हुई। 17. इंद्र आदि सब देवताओं ने मिलकर भय से मुक्त होने के लिए मंत्रणा की। फिर वे समस्त देवता सबको शरण देने वाले शरणागत वत्सल, अजन्मा एवं सर्वव्यापी अपराजित वैकुंठनाथ भगवान नारायण देव की शरण में गए और नमस्कार करके उन मधुसूदन से बोले, प्रभो, आप ही हमारे सृष्टा और पालक हैं। आप ही संपूर्ण का संहार करने वाले हैं। इस स्थावर और जंगम संपूर्ण की सृष्टि आपने ही की है। कमल नयन, पूर्व काल में आपने वाराह रूप धारण करके संपूर्ण के हित के लिए समुद्र के जल से इस खोई हुई पृथ्वी का उद्धार किया था। 21. पुरुषोत्तम, प्राचीन काल में आपने ही नरसिंह शरीर धारण करके महापराक्रमी आदि दैत्य हिरण्यकशिपु का वध किया था। 22. संपूर्ण प्राणियों के लिए अवध्य महादैत्य बलि को भी आपने ही वामन रूप धारण करके त्रिलोकी के राज्य से वंचित किया। 23. यज्ञों का नाश करने वाले क्रूरकर्मा महाधनुर्धर जंभ नाम से विख्यात असुर को भी आपने ही मार गिराया था। 24. ऐसे ऐसे आपके अनेक कर्म हैं जिनकी कोई संख्या नहीं है। मधुसूदन, हम भयभीत देवताओं के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। 25. देवेश्वर, इसीलिए लोकहित के उद्देश्य से हम यह निवेदन कर रहे हैं कि आप संपूर्ण के प्राणियों, देवताओं और इंद्र की भी महान भय से रक्षा कीजिए। 26. इति श्री महाभारते वनपर्वणि तीर्थयात्रापवनि लोमश तीर्थयात्रायां विष्णुस्त्वे द्व्यधिकशततमोऽध्यायः। 102. इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत तीर्थयात्रार्व में लोमश तीर्थयात्रा के प्रसंग में विष्णु स्तुति विषयक 102वां अध्याय पूरा हुआ। 102